तो नगर निगम हेरिटेज के लिए आज चुनाव के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं, मतदान हो रहा है। मतदान केंद्रों पर भी कोरोना गाइडलाइंस के तहत तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। राजनीतिक तौर पर इन चुनावों के क्या मायने हैं, राजनीतिक चर्चा करने के लिए इस पर हमारे साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से नेता जुड़ रहे हैं। पंकज जोशी जी भाजपा नेता हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरुण पुरोहित जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी और वरुण जी दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत धन्यवाद सबसे पहले जन टीवी से बातचीत करने के लिए। पंकज जी जो भाजपा नेता हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले उनके पास हम आना चाहेंगे। इन चुनावों की अगर बात करें जयपुर हेरिटेज के मद्देनजर, अगर इस चुनाव को देखा जाए तो कौन सा अहम मुद्दा आपको नजर आया इन चुनावों में? और एक सवाल उसके साथ मैं जोड़ देना चाहता हूं, क्या बागियों जो है जिनको आपने निष्कासित किया है अंत समय में, क्या खेल बिगाड़ते हुए आपको लगता है नजर आएंगे? देखिए देखिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी देखो, कांग्रेस ने जो है 1 साल इसको लेट किया चुनाव को, क्योंकि चुनाव जो है 2019 में ही जो है पूरे हो जाने चाहिए थे। लेकिन चुनाव जो है आज जो है करीबन 1 साल बाद हो रहे हैं। और जहां तक मुद्दे की बात है, देखिए अब कांग्रेस ने अपने इसके लिए, यदि आप देखें तो लगातार जयपुर में बोर्ड बनाने के लिए भरसक प्रयास जो है लगातार किए। चाहे 2009 की बात ले लें, डायरेक्ट मेयर जो है इलेक्शन करवाया गया। और डायरेक्ट मेयर का जो इलेक्शन करवाया गया उसका सबसे बड़ा तरीका देखिए, जिन जिन लोगों ने चाहा, यहाँ के मुख्य सचेतक साहब ने चाहा तो मुख्य सचेतक साहब की क्या स्थिति बनी वो खुद जानते हैं, और आज तक उस चीज से जो है वो अपने आप को जो है निकाल नहीं पाए हैं। दूसरा जो है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है इनको जो है कहा कि डायरेक्ट मेयर होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री जी जो है उनकी शिकायत जो है आला कमान तक गई और उनके भ्रष्टाचार के आरोप जो है वहां तक गए। और तीसरा जो है, अभी जो यूडीएच मंत्री है, पहले भी वो यूडीएच मंत्री थे, उन्होंने तो नगर निगम को नरक निगम कह करके जो है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। अब जब ये आया तो अपने घोषणा पत्र को, अभी मैं सुन रहा था जो है प्रताप सिंह खाचरियावास को, किताब जो है ये तो हमारा जो है एक तरीके से संविधान होता है, हमारी जो है धार्मिक किताब होती है। अरे भाई, आप जो कह करके आए थे, जिसको कैबिनेट ने अप्रूव किया था, उसमें तो डायरेक्ट मेयर की बात थी, उसमें तो जो है बेरोजगारों को लोन माफ करने की बात थी, उसमें तो नगर निकायों को जो है आपने कहा था सशक्त करने की बात थी। लेकिन आप कोई काम नहीं कर पाए। लेकिन आज जो है जनता देख रही है कि जिस तरीके के आपने हालात किए हैं उनका जो है जवाब आएगा। और दूसरी बात यह है कि नगर निगम हेरिटेज हो चाहे नगर निगम ग्रेटर हो, दोनों में ही जो है जिस तरीके का जो जाति का भेदभाव है, सामुदायिक भेदभाव है, जो करने की कोशिश कांग्रेस ने की है, उनका जवाब भी जो है यहाँ मिलेगा। और रही बात इस चीज की कि हेरिटेज की सुंदरता के लिए, मैं यही कहूंगा है ना कि आज तो, क्योंकि अब आप कांग्रेस वाले कहेंगे कि हमारा बोर्ड बन रहा है, हम कहेंगे हमारा बोर्ड बन रहा है। अब तो स्थिति ये आ गई है कि जिस तरीके से नाई के पास जाकर के व्यक्ति बैठ जाता है और वो पूछता है कितने बाल बचे हैं, तो कहता था उसके बाद थोड़ी देर रुकिए, जितने हैं सामने आगे पड़ेंगे। तो वही स्थिति अब है कि 5 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, 5:30 बजे तक वोटिंग हो जाएगी, 5:30 तक वोटिंग होकर के उसके परिणाम जो है मतपेटियों में बंद हो जाएंगे। बिल्कुल, वरुण पुरोहित जी के पास अब मैं जाना चाहूंगा। वरुण पुरोहित जी, जयपुर हेरिटेज की अगर बात करें तो स्थानीय मुद्दे कांग्रेस का आसरा हैं चुनाव लड़ने का, जब जो जिन मुद्दों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, या फिर अल्पसंख्यक समुदाय के वोट की अगर बात करें, क्योंकि बहुतायत में वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय है, वोट बैंक है, एक बड़ा वोट बैंक है। तो क्या कांग्रेस नैया पार क्या इस सहारे लगाना चाह रही है, या वाकई में स्थानीय मुद्दे इस बार उठाए गए हैं? देखिए, अभी अपने भाजपा साथी को मैंने सुना, मित्र है मेरे, लेकिन कोई भी मुद्दा वो गिना नहीं पाए, खाली कांग्रेस का क्रिटिसिज्म करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने जयपुर के अंदर सवाई राम सिंह जी, सवाई जय सिंह जी और सवाई मान सिंह जी के बाद अगर मोटा विकास किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप देखिए, मेट्रो कांग्रेस पार्टी लाई, जल महल का सौंदर्यीकरण कांग्रेस ने किया, सेंट्रल पार्क कांग्रेस ने बनाया, फ्लाईओवर्स कांग्रेस ने बनाए, बहुत से कार्य किए। रही बात बोर्ड की, तो 5 साल इनका बोर्ड था, 5 साल राजस्थान में सरकार थी, 5 साल केंद्र में सरकार थी। क्यों नहीं सिंगापुर बना दिया, वाराणसी की जैसे क्योटो बना देते, कुछ तो बनाते। कुछ नहीं है इनके पास गिनाने को सिवाय कांग्रेस की बुराई करने को। मैं भारतीय जनता पार्टी की बुराई किसी प्रकार से नहीं कर रहा हूं। जो प्रतिनिधि चुनता है वो अपने लिए ज्यादा से ज्यादा प्रयास करता है अपने इलाके का विकास करने का। आप मुझे बताइए, सबसे लोकल चुनाव में इस ओपिनियन का कभी नहीं रहा कि सिंबल पे होना चाहिए, क्यों गली मोहल्ले का चुनाव है। इसमें ज्यादा से ज्यादा जो है प्रतिनिधि, जिसको शौक है काम करने का, सामाजिक कार्य करता है, रात दिन लोगों के काम आता है, जुड़ा हुआ है लोगों से, उसको मौका मिलना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा बोर्ड, मैं तो ये मान के चलता हूं कांग्रेस की जो 1.5-2 साल की नीतियां रही हैं अशोक गहलोत जी सरकार की, स्थानीय निकायों में 20-25 साल से जहां शहरी पार्टी माने जाने वाली भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, वो साफ हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है, ऐसी आशा है
हो सकता है जनता के मन में हो कि भाई रोटी रोजगार का संकट इनकी केंद्रीय सरकार ने कर दिया, युवाओं का, भाई युवाओं का जो इस समय असंतोष है वो कांग्रेस के पक्ष में संतोषजनक होगा, क्योंकि उनको रोटी रोजगार इन्होंने उपलब्ध नहीं करा रहे। उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण पूरे देश में राजस्थान से बिहार तक युवाओं के सामने रोटी रोजगार का संकट पंकज, है। तो मैं वरुण पुरोहित जी, हम आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल आपका जो कैमरे का जो एंगल है वो थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। हम चाहेंगे कि आप उसको सही करें। यहाँ से भी हम कोशिश करेंगे कि उसको सही किया जाए, दो तकनीकी खामी की वजह से। उससे पहले हम आपको बता दें कि जयपुर नगर निगम हेरिटेज के लिए इस वक्त मतदान जारी है और दरअसल हेरिटेज चुनाव के लिए 1581 मतदान केंद्रों पर नगर निगम हेरिटेज के तहत 100 वार्डों में 430 प्रत्याशी मैदान में हैं। बनाने से प्रॉपर नहीं होगा, सड़कों को स्क्रैच करके बनाना होगा। आप देखिए सी स्कीम में हमारे बहुत बड़ा नाला है, अभी बारिश आती है, हम छोटे थे जो पूरा भर जाया करता था, अब बारिश आती है तो वो भरता ही नहीं है। भाई ड्रेनेज गया कहाँ, उस नाले में पानी क्यों नहीं आ रहा? ये समस्याएं तो छोटी छोटी शहर की समस्या है। टूरिस्ट आएगा, टूरिस्ट को साफ सुथरा शहर मिलेगा, कर दिया उसके लिए भारतीय जनता पार्टी है, दूसरे नेता खाली कटोरे बजा ले, लेकिन हेरिटेज तो जयपुर तो जब से बसा है, जब से ये तो आज पहचाना, जयपुर तो पूरी दुनिया में पहले से ही जाना जाता है। तो हमको जयपुर की शान, जयपुर की जो हमारी सौंदर्यता थी उसको वापस हम कैसे स्थापित वापस कर सकें, तो हमारी शान वापस ला सके, हमारा ये प्रयास रहना चाहिए। और मेरी पूरा विश्वास है तो गहलोत जी की सरकार है जिस प्रकार उन्होंने रोज रोज जनता से जन कल्याणकारी जन सहभागिता का, जन आंदोलन का जो भी कार्य कर रहे हैं उसको केंद्र सरकार भी फॉलो कर रही है। तो मेरा मानना है कि जनता हमारे पक्ष में मतदान करे। पंकज जोशी जी जुड़े हुए हैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए। पंकज जी, कांग्रेस का ये आरोप है कि जब भाजपा का बोर्ड रहा तब क्यों नहीं जयपुर को सिंगापुर की तर्ज पर बनाया गया, वाराणसी को क्योटो बनाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, तो उस तरह से क्यों नहीं जयपुर को जो है विकसित किया गया और स्मार्ट सिटी बनाने का जो दावा किया गया था, तो जब कार्यकाल जब आपका रहा तो उस समय में क्यों नहीं हुआ? अब एक बार फिर से वही वादा किया जा रहा है भाजपा की तरफ से कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्वच्छ शहर बनाएंगे। वादा करना अच्छी बात है क्योंकि जनता को पार्टियों से उम्मीद होती है, लेकिन वादे पूरे नहीं हो पाते। ड्रेनेज सिस्टम की हालत आप देख लीजिए, इस बार भी जब बारिश हुई, आपको याद होगा जब विधानसभा का पहला दिन था उस दिन जब बारिश हुई थी तो किस तरह से ड्रेनेज सिस्टम की पोल राजधानी जयपुर में खुलती हुई नजर आई थी। देखिए, वरुण जी शहर में रहते हैं और वरुण जी शायद भूल गए कि भैया रामनिवास गार्डन में मान सिंह जी की मूर्ति कब लगी थी? आपने लगवाई थी? आपने तो उसको मना कर दिया था भाई, है? चुनाव हारते ही जो है भवानी सिंह जी की चुनाव हारते ही आपने उनको मना कर दिया था, लेकिन वो मूर्ति लगी ना, स्वीकार के लोगों की मूर्तियां लगी ना। मुझे बताइए, आपने इतने साल शासन किया 70 तक, तो उसका जो राजकुमारी सुनिए ना, अरे सुन जाइए, प्रयास था। सुन जाइए, सुन जाइए, सुन जाइए, राजकुमारी ने सुन जाइए, सरकार आ रही है, कराए। कि आवाज में, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एक बार ठीक करने की कुछ कोशिश कीजिएगा। आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए एक बार फिर से हम वरुण पुरोहित जी के पास चलते हैं। वरुण जी, कहीं ना कहीं देखा जाए ड्रेनेज सिस्टम का सवाल जो है वो बहुत बड़ा सवाल रहा है। हमेशा से हमने देखा है सरकारें आती हैं जाती हैं, कभी कांग्रेस कभी भाजपा, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम की जो व्यवस्था है, नगर निगम चुनाव जब होते हैं तब भी ये दावे किए जाते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम इस बार अच्छा होगा, लेकिन हमेशा निगम के दावों की पोल खुलती नजर आती है। क्या इस बार कुछ बदलाव नजर आएगा चुनावों के बाद? देखिए, अगर कांग्रेस का बोर्ड बनता है तो मैं मान के चलता हूं कि अगले 3 साल के अंदर अंदर ही ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। और जो लेटेस्ट मैकेनिज्म के हिसाब से डिजाइनिंग करके जो बनाया जाता है ड्रेनेज सिस्टम, वो बनाया जाएगा। जयपुर शहर की जो खूबसूरती थी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थी, चौकड़ियां बनी हुई हैं, गेट्स बने हुए थे, उस हिसाब से बाहर भी इनको डेवलपमेंट करना। प्लानिंग जो खराब हुई है ना जयपुर की, अब जैसे रेजिडेंशियल इलाके में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आ गए, वो सब उन चीज को सुधारने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप रेजिडेंशियल एरियाज को अलग रखिए, कॉमर्शियल एरियाज अलग बनाइए। वो प्लानिंग जो खराब हुई है जयपुर की, आउटर ग्रेटर जयपुर जो नगर निगम के आउटर जयपुर की जो हुई है, परकोटे की भी बहुत खराब हो गई। आप देखिए भ्रष्टाचार इस कदर, मैं नाम नहीं लेता किसी चीज का, लेकिन इस कदर है कि आप जो खूबसूरती हमारे पुराने शहर की थी उसको भी खराब कर दिया। अब ये चीज तो हमको इच्छा शक्ति डेवलप करनी पड़ेगी। जो भी बोर्ड बनेगा
और राज्य सरकार के से तालमेल करके इच्छा शक्ति पैसे खाने की नहीं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जयपुर जैसे प्लानिंग के लिए फेमस था पूरे वर्ल्ड में, उसका वापस वैसी प्लानिंग की जाए। अगर कोई बिल्डिंग है तोड़नी पड़े तो तोड़िए, आप वापस रेजिडेंशियल कॉलोनी को रेजिडेंशियल कॉलोनी बनाइए और जो कॉमर्शियल इलाका है उसको कॉमर्शियल बनाइए। उसी हिसाब से ट्रैफिक और फुटपाथ और ड्रेनेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकेगी, उसके बगैर नहीं हो पाएगी। पंकज जी के पास एक बार जाना चाहेंगे, उनका ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा था। क्या मेरी आवाज मिल रही है पंकज जी आपको? मिल रही है, आवाज मिल रही है। बिल्कुल। तो कांग्रेस का ये कहना है कि इच्छा शक्ति की, कहीं ना कहीं उन्होंने इच्छा शक्ति का सवाल उठाया है, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि नियत का सवाल है। तो नियत तो हमेशा सरकार की रहती है, वादे किए जाते हैं हमेशा कि बोर्ड बनने के बाद या सरकार बनने के बाद इन समस्याओं को दुरुस्त किया जाएगा, लेकिन समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। देखिए, मैं आपको कहूँ ना, गरुड़ जी ने बिल्कुल ठीक कहा। उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि पलेशिया प्रोजेक्ट आपने देखा है कि पलेशिया को जो है हाइट जो है सी स्कीम एक ऐसी जगह थी जहां पर 15 फीट की हाइट रेस्ट्रिक्टेड थी। सरकार ने जो है पलेशिया बिल्डिंग को लेकर के जो है आप देखिए कि जो है कोर्ट में हलफनामा करके और जेडीए से रूल्स चेंज कर दिए और ये कर दिया कि भाई अनलिमिटेड हाइट कर दीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है, हाइट दे दीजिए। और इन चीजों को लेकर के लगातार जो है जिन चीजों की बात हम करते आ रहे हैं, उसकी कारण से आपकी स्थिति ये हुई कि आपकी मेयर होते हुए, आपकी जो है सरकार होते हुए और आपको 2013 के अंदर जिस तरीके से आप 21 सीटों पर सिमट के रह गए, तो मैं कह रहा हूं आपको वादे करने बड़े अच्छे हैं। आज इनका वो था संकल्प पत्र था जो इन्होंने बताया था कि हमारा जो है हम ये काम करेंगे। आप मुझे बताइए उसमें एक भी काम नगर निगम का था क्या? इन्होंने कहा साहब हम जो है शहरों के संग कैंप लगा करके पट्टे बांटेंगे। 2 साल से किसने रोक रखा था इनको भाई? इन्होंने कहा हम पुल बनाएंगे। पुल कौन बनाता है? निगम बनाता है क्या? क्यों रोक रखा था भाई? क्यों नहीं बनाया आपने? इन्होंने कहा कि साहब जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाया। मुझे बताइए कि 80-85 तक तो इन्हीं की सरकारें थी। ड्रेनेज सिस्टम छोड़िए, सीवरेज तक क्या इनके पास प्लान नहीं था? सीवरेज सिस्टम माननीय भैरव सिंह जी शेखावत के टाइम पर आया और फिर ये कहते हैं कि साहब हमने बनाया, क्योंकि जनता भूलने वाली ये क्या है कि अपने आप को झूठ के पुलिंदे रखने की कोशिश करते हैं। फिर आइए इन्होंने कहा मुझे बताइए जयपुर का जो गुलाबी कलर जो था उसको खराब किसने किया था और शुरू किसने किया? माननीय वसुंधरा राजे जी ने जो है पूरी जो है गुलाबी कलर की है। आप देश के हेरिटेज की बात करते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका टीवी भी जो है इस चीज का मान्य बताएगा कि 2003 से लेकर के 2008 तक की सरकार में जो आमेर के अंदर बावड़ियां थी उन सबका जो है सौंदर्यीकरण करके और बहुत खूबसूरती के साथ उनमें पानी तक आ गया था। उसके बाद आपने क्या किया? 2013 से के पहले 9 से 13 में आपने सबको खत्म कर दिया और सब खत्म कर दिया। आप इसको छोड़िए, एक जो है आमेर बोर्ड बना था जिसमें सरकार के था। आज आमेर विकास बोर्ड की स्थिति क्या है बताइए मुझे? कोई बताएंगे कि साहब आमेर विकास बोर्ड की स्थिति हमारे पास ये है? और अब आप क्या कर रहे हैं आपके कि हेरिटेज बना करके जो है आपने कहा कि पुराना पुलिस मुख्यालय में जो है हम जो है वो बनाएंगे, क्या कहते हैं इसका हेरिटेज का मुख्यालय, और उसके मुख्यालय में जो पुरातत्व का काम था जिसका रूम नंबर 101 और 201 दोनों में तोड़फोड़ करके आपने उसका हेरिटेज की स्थिति कर दी। सबसे पहला काम आपने हेरिटेज को जो है वहीं से काम ठीक किया कि मेयर का रूम और जो है सीओ का रूम के अंदर जो है आपने फेरबदल करके हेरिटेज को नुकसान करने की कोशिश की। अरे जिस आदमी का सोच जो है यहां तक है कि हेरिटेज की बिल्डिंगों को नुकसान करके रूम बना रहे हो, जिनकी बिल्डिंगें बना रहे हो, तो उसमें आप क्या हेरिटेज का सौंदर्यीकरण करोगे भाई? है किस चीज का सौंदर्यीकरण करोगे आप? मुझे बताओ आप उठा करके। और रही बात इस चीज की कि साहब उनका मेट्रो हम लेके आए, अजय आपके मेट्रो का तो आज तक दस चल रहे कि मेट्रो का फेज 1 जो आना था वो आना था सांगानेर से वहां तक। आपने जिस तरीके से कर्व दिए ना, आज भी मेट्रो उसको भूलती नहीं है उस कर्व को कि किन किन लोगों के लिए आपने किया। और जिनकी फाइलें माननीय मुख्यमंत्री जी के टेबलों पर रखी हुई है उनको भी देख लेना चाहिए। तो मैं कह रहा हूं कि इन चीजों को छोड़ना चाहिए और कांग्रेस को जो है विकास के मुद्दे पर जो बात करते हैं, यदि विकास का मुद्दा होता तो 6 महीने में आपके चुनाव का जो है नतीजा जो है पार्लियामेंट में आ जाता। और अभी जो चुनाव के नतीजे 1.5 साल बाद है तो आपके चुनाव के नतीजे आप फिर कह दोगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी की बात कर रहे हैं, उनका विजन होता तो बिहार भेज देते ना। आज जो है जिनका विजन था, जो लोग कांग्रेस को लेकर के आए थे, वो तो बिहार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।